जन्मानि कर्माणि, भगवान का जन्म और भगवान का कर्म। निश्चय ही अकुर्तः, अकर्ता है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अजनस्य, वो अजन्म है। और इसको विद्वान कवयः वर्णित करते हैं। और वेद गुह्यानि, वेद पढ़ के इसको समझ नहीं सकते। एंड वेदों द्वारा ये जानना भी बहुत दुर्लभ है, बहुत रेयर है। ऑल्दो भगवान कहते हैं डायरेक्टली 15:15 में, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टा मत्तर्ग्य वेदेश्च सर्वम अहमेव वेद्य वेदांतकृत वेदांतविद एव चाहम। सारे वेदों से मुझे ही जानना है, मैं ही कंपाइलर हूं, उसको मैंने बताया। लेकिन उस वेद पढ़ के समझ भी नहीं आता भगवान कौन है। बहुत मिस्टिकल है। हमारे पास टाइम भी नहीं है, पता नहीं कितने वेद है, वो भी नहीं पता हमको। तो इवन विद्वान लोग उसको वर्णित करते हैं, फिर भी उसको हम समझ नहीं पाते। जो हृदय के स्वामी है, हृदय के स्वामी है, हृदपते, सो अनबॉर्न है, वो इनएक्टिव है एंड अनडिस्कवरेबल है। हाँ, मोबाइल शांत रखिएगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद थोड़ा फिलॉसफिकल चीज बता रहा है, डिफरेंस आत्मा का और परमात्मा के बारे में। क्या डिफरेंस है आत्मा और परमात्मा के बीच में? दोनों शाश्वत है, दोनों इटर्नल है, दोनों के जन्म नहीं होते, मृत्यु नहीं होते। लेकिन भगवान का जो जन्म है और उनका अपरेंट डिसअपियरेंस जो है, वो लॉस ऑफ नेचर के बियॉन्ड है। लॉस ऑफ नेचर या कर्म उनके ऊपर प्रभावी नहीं होता जैसे हमारे ऊपर होता है। और वो इंटरनल पोटेंसी या अंतरंग शक्ति के द्वारा कंट्रोल होती है, और हमारा बहिरंग शक्ति महामाया है। एंड ये सब लीलाओं को ग्रेट सेजेस, ऋषि मुनि उसको डिस्क्राइब करते हैं। क्यों डिस्क्राइब करते हैं? ताकि हमारी आत्मा साक्षात्कार हो जाए, वो उनका पर्पस है। एंड ये कॉन्फिडेंशियल है। कॉन्फिडेंशियल मतलब गुह्यत, कॉन्फिडेंशियल। उसके बाद जी भगवान ये लीला रचते हैं और ऋषि मुनि को इंस्पायर करते हैं कि ये उनका वर्णन करें। ये क्यों? ये कॉन्फिडेंशियल है, फिर भी ऋषि मुनि उनको डिस्क्राइब करते हैं। भगवान ऐसे लीला रचते हैं, क्यों? क्वेश्चन बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, उस तरफ रिकॉर्ड नहीं हो रहा। लीला ऐसे क्यों करते हैं और कॉन्फिडेंशियल है, और अपने भक्तों को बोल रहे हैं मेरे बारे में लिखो, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ओके, फाइन, सही है। और कोई जीवों को उद्धार करने के लिए, बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए। और कोई इंटरेस्ट? हाँ, भौतिक प्रेम छोड़ के आध्यात्मिक प्रेम में जाए और आदान प्रदान मतलब भगवान के साथ रेसिप्रोकेशन करें। ओके, सही है, बिल्कुल सही है। क्योंकि भगवान जो है हम बद्ध जीवों के प्रति बहुत दया है, और इसी की वजह से आउट ऑफ कॉस्टलेस मर्सी भगवान ये लीला रचता है, और उनके शुद्ध भक्त उसका वर्णन करते हैं। जब ये शुद्ध भक्त वर्णन करते हैं, हमारे नजर में कौन है? स्वामी प्रभुपाद। अगर वो वर्णन नहीं करे होते तो हम ये भागवत पढ़ नहीं पाते और भागवत डिस्कस नहीं कर पाते। इसलिए भरपट में लास्ट में प्रभुपाद लिखते हैं, हमें श्री भगवान के कर्मों के लीलाओं से लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ये ब्रह्म का ध्यान करने का अत्यंत सुगम तथा रुचिकर तरीका है। सुगम और रुचिकर। जो भी काम बहुत आसान हो तो अच्छा लगता है, आसान है काम करने के लिए। एक तो आसान है, ब्रह्म को रियलाइज करना अलग अलग युगों में बहुत बड़ा प्रोसेस होती है, बहुत दिक्कत होती है। लेकिन बहुत आसान तरीका जो है वो श्रवण मात्र से।
एंड श्रवण को एक लेवल है, समझ में आसान हो गया, आसान है लेकिन टेस्ट नहीं है तो भी दिक्कत होती है। तो इसलिए भगवान यहाँ पे प्रभु यहाँ पे सुगम भी है और रुचिकर भी है। लेकिन हमारा हालत ये है, ये सुगम भी है, रुचिकर भी है, लेकिन हम नहीं कर रहे ये हमारी दुविधा है, ये हमारी कष्ट है, और क्या बोलेंगे, ये हमारी दुर्भाग्य है, अनफॉर्चुनेट। इसके लिए क्या करना चाहिए हमको? ये जो सुगम और रुचिकर तरीका है भगवान के पास जाने का, भगवान के पास पहुंचने का, लेकिन हम रुचि नहीं ले पा रहे हैं, सुगम है उसको कठिन बना रहे हैं। तो इसको सुगम और रुचिकर और बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? भक्तों का संग करके प्रचार करना चाहिए अकेले प्रचार नहीं कर सकते। भक्तों का संग करना मतलब, संग करने के बाद क्या नेक्स्ट? या सेवा, सेवा मतलब प्रचार, सेवा एंड प्रचार। ऑब्वियसली सेवा भी करना चाहिए, प्रचार भी करना चाहिए। जैसे कि हाँ, जैसे कि अभी 9 बजे प्रसाद होगा या 9:30 बजे प्रसाद होगा। अगर जो भक्त सुबह मंगलारती के बाद तुरंत जाके किचन में सेवा करते हैं, उनका सेवा है भोग बनाने के लिए। अगर वो भोग बनाते नहीं है या भागवत के बाद आपको प्रसाद नहीं मिलता, आप रुचिकर सुगम हो पाता, मतलब वो जो कुक डिवोटी है कुकिंग करके प्रचार कर रहा है। आप पूरा फिलॉसफी बता दोगे आज, रोचक है, रुचिकर है, लेकिन उसके बाद आप प्रसाद नहीं देते, या प्रसाद के लिए वेट कर लेकिन आप देते नहीं, तो वो ड्राई फिलॉसफी हो जाता है। तो प्रचार का ये मतलब नहीं सिर्फ आपको मुंह से कथा सुनाना है या किसी को इम्प्रेस करना है। प्रचार हर एक तरह के से होता है। जैसे कि पहले हम यहाँ से 10 किलोमीटर दूर रहते थे, एक जगह पे तलतेज, एक छोटा सा बंगला था हमारा, तो इससे आधा इतना ही जगह था, शायद इतना ही जगह था, 20-15 लोग बैठ के सुन पाते थे। लेकिन जब हमने ये मंदिर बना, उसके बाद कितने सारे लोग आ रहे, 15,000 20,000 हर संडे को। हम ऊपर से देखते कोई आ रहा है क्या उधर से संडे को तो कुछ फैमिली आ जाते थे, बच्चे तो आते ही नहीं थे बंगला में कौन आता है? मंदिर बनने के बाद इतने सारे लोग आने लगे। तो जो डिवोटीज मंदिर बनाने के लिए नियोत्तर है, तो ही इज ऑल्सो डूइंग प्रीचिंग। इंडिया में प्रभुपाद जब आते हैं तो वो पहले से ही 3 मंदिर बनाने लगते हैं, वृंदावन, मायापुर और बॉम्बे। तो उससे पहले प्रभुपाद जब इंडिया आने से पहले बुक डिस्ट्रीब्यूशन, उसके अलावा कुछ और नहीं करता। वो बोलते थे इफ यू वांट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। लेकिन यहाँ आने के बाद वो चेंज कर दिया स्ट्रैटेजी क्या? इंडिया में बाय डिफॉल्ट, बाय नेचर लोग मंदिर जाते हैं। ये मंदिर बनने के बाद बाय डिफॉल्ट हमको ढूंढने की जरूरत नहीं, वो खुद आ रहे हैं। पहले जब हम बाहर जाते थे 15 से पहले, हर जगह पे जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण ठीक है ना भगवान। अभी आप हरे कृष्ण मंदिर बाड़क से है, मैं आया हूं, खिचड़ी सारुच है कि अभी आइडेंटिटी हो गया। अभी लोग बुलाते हैं हमको, कॉलेज में बुलाते हैं, सत्संग में बुलाते हैं, हमारी कुछ लेवल बढ़ गया क्योंकि वो मंदिर है। तो प्रचार का एक माध्यम है मंदिर। सो लाइक दैट, प्रचार का ये मतलब नहीं सिर्फ हमको बोलना है, हर एक लेवल पे, कुकिंग, डिवोटी, प्रीच। देन जो मंदिर में आते हैं और जब राधा माधव की ब्यूटी देखते हैं, वो फैन हो जाता है। इसको बोलते हैं जॉ ड्रॉप ब्यूटी इंग्लिश में। तो वो सेल्फी खींचने की कोशिश करते हैं, इसका फोटो कहाँ मिलेगा, देन वो सब्सक्राइब करते हैं, देन उनको ये लेक्चर का लिंक जाएगा, वो सुनेंगे
ना, देयर आर वेरियस मीन्स एंड वेज प्रचार करने का। तो ये हमको कंटिन्यू करना है। यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान ने कहा है कि भौतिक जगत में उनके तथाकथित जन्म तथा कर्म सब दिव्य है। ये कौन सा वर्ष है? जन्म कर्म चांदने एवं योति तत्व त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति। है ना, जो मेरे जन्म और कर्मों का यथारूप समझते हैं उनको वापस भौतिक जगत में नहीं आना है। यथारूप क्या होता है? आप मुझे इंग्लिश में समझा रहे हो। यथारूप मतलब जैसे भगवान ने लीला रची वैसी, एज इट इज, नो एडिशन नो सब्ट्रैक्शन। और आजकल मूवीज बनाते हैं तो वो क्रिएटिव फ्रीडम, लिबर्टी टू क्रिएट इन देयर ओन वे, वो सब नहीं है, जैसे हुआ वैसे। हाँ, काट छाट नहीं। परंपरा में आते हुए एज इट इज। इससे वो उनसे लेना बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि अगर हम उसमें थोड़ा सा भी अडल्ट्रेशन कर देता है बहुत प्रॉब्लम होती है। पूरा प्रॉब्लम अडल्ट्रेशन की वजह से हुआ है। मैं थोड़ा एक व्यंग्य सुनाऊंगा, माफ कीजिएगा। जैसे कि 3 इडियट्स में रैंचो ने कुछ शब्द निकाल दिए थे एंड उसका पूरा स्पीच बलात्कार वाला स्पीच हो गया। तो उसी तरह जब परंपरा में हम रिसीव नहीं करते, शुद्ध भक्तों से रिसीव नहीं करते, किसी और से रिसीव करते हैं, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ का भी बलात्कार होता है। लेकिन हम समझ नहीं पाते। जैसे कि भगवान की माया, हम सफर कर रहे हैं, हमको दिक्कत हो रहा है, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि ये प्रॉब्लम है, दिक्कत है, जन्म मृत्यु व्याधि सबको पता है। लेकिन इस्कॉन में आने के बाद, भक्तों के मिलने के बाद, अच्छा ये प्रॉब्लम है, मैंने तो पता नहीं था मेरे को। तो प्रभुपाद एक जगह पे कहते हैं प्रचार करना मतलब उनको समझाना कि यू आर सफरिंग। लोगों को पता भी नहीं कि वो सफर कर रहे हैं, भुगत रहे हैं। तो ये प्रचार करना बहुत जरूरी, लेकिन पता ही नहीं है। जब तक उनको पता नहीं होता हम भुगत रहे तो कैसे सुनेंगे आपकी बात? इट्स अ थैंकलेस जॉब। तो ये दिव्यम भगवान का जो लीला है उसके ऊपर हमें कंटेम्पलेट करना है। कंटेम्पलेट को क्या बोलेंगे? उसके बारे में मनन करना है, चिंतन करना है, सोचना है। तब जाके हम फर्स्ट तो अथॉराइज सोर्स से हमें लेना है, सेकंड उसके ऊपर चिंतन मनन करना है, देन हमको अच्छा लगता है, रुचिकर है, अत्यंत सुगम है और इसका दूसरों को प्रचार करना है। लेकिन जब हम कंटेम्पलेट करते हैं, जब हम पढ़ते तभी कंटेम्पलेट करते हैं, नॉर्मली उसके बाद हम कंटेम्पलेट नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ना ही बहुत मुश्किल बात है। चैंटिंग हो जाता है, आप में से कितने लोग यहाँ पे चैंटिंग हो जाता है, लेकिन रीडिंग करना मुश्किल होता है। कितने लोग यहाँ पे मतलब प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना मुश्किल हो जाता है लेकिन चैंटिंग हो जाता है, ऐसा बोलना। कितने लोग ऐसे? बाकी सब लोग करते, दोनों करते हैं, चैंटिंग रीडिंग दोनों होता है। क्या बात है, बढ़िया है। तो चैंटिंग हो जाता है लेकिन रीडिंग हो पाना मुश्किल होता है। जब रीडिंग नहीं होता है तो ये कंटेम्पलेशन नहीं होता, जब हियरिंग नहीं होता है तो ये मनन नहीं होता। इसलिए प्रभुपाद एक जगह पे करता है, आई एम राइटिंग ऑल दिस बुक्स, मैं ये सारे बुक्स लिख रहा हूं टू कन्विंस यू टू चैंट हरे कृष्णा महामंत्र। एक चैंटिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर रीडिंग नहीं होता तो इवेंचुअली वो चैंटिंग भी छूट जाता है। एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में मोबाइल।
मनन इसकी हो रही है, चैंटिंग इनकी हो रही है। कंटेम्पलेशन इनका हो रहा है, चैंटिंग इनका हो रहा है। तो भगवान भी सोच रहे ठीक है। तो मनन करना बहुत जरूरी है। और एक जगह पे प्रभुपाद कहते हैं चैंटिंग एंड कीर्तन विल कीप यू हैप्पी। कीर्तन अभी किया आपने, क्या जबरदस्त कीर्तन, सब डांस कर रहे हैं, खुशी से डांस कर रहे हैं। कीर्तन से, चैंटिंग से आपको खुशी मिलेगा। लेकिन बुक्स जो है, बुक्स विल कीप यू कन्विंस्ड। इसलिए ये स्वाध्याय करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड ऐसे रुचिकर तथ्य है और रुचिकर सुगम लीला है भगवान का, अगर उसका हम स्मरण करते हैं, जब पढ़ते तो स्मरण करेंगे, लेकिन बाद में जब हम उसका डिस्क्राइब करते हैं दूसरों को, तब जाके उसका आनंद मिलता है। जैसे कि आपने एक जगह पे एक अच्छी डिश खाई, वृंदावन में कहीं पे एक स्पेशल डिश खाई आपने, खीर मोहन खाई आपने। खीर मोहन कितने लोगों ने खाया? यहाँ पे आपने, कितने लोग वृंदावन नहीं गए? वेस्ट आपका। वृंदावन में जाके खीर मोहन खाई और खीर मोहन के साथ मोहन का लीला सुनिए। वो है अल्टीमेट परफेक्शन ऑफ लाइफ। बाहर नंबर है और बैठे रहते कोई ना कोई, 2 जगह पे हो गया। अभी बुक कीजिएगा कार्तिक में। ये सुनना बहुत जरूरी है, एंड स्पेशली भक्तों के साथ सुनना। मैं कह रहा था, वो जब वो खीर मोहन खाते हैं तो हम डिस्क्राइब करते हैं क्या टेस्ट था। जब भी कहीं अच्छी जगह पे, जो कृष्ण कांच से पहले जब बाहर खाते तो बोलते क्या खाना बनाया था, क्या टेस्टी था, इट्स वर्थ 1000 रुपए, चले कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया था खाना। तो हम जैसे डिस्क्राइब करते हैं तो क्या होता है, जो सुनने वाला होता है उसको क्या होता है, उसका लार टपकता है। मुझे मिल जाए। तो बार बार वो सोचता रहेगा मुझे कब मिले फिर मोहन। देन वो प्लान करता है, गाय तो विषयान पुंसा, तो विषय को चेंज करो, विषय के बदले भगवान का विषय डाल दो उसमें। देन वो कंटेम्पलेट करते हैं, प्रभु जी इतने ग्लोरीफाई कर रहे थे खीर मोहन, कहाँ मिलता है खीर मोहन? नेक्स्ट टाइम बाकी सब वृंदावन जाके खीर मोहन खाएंगे। आप रोहिणी प्रभु को पहले ही बता दीजिए रखना है बोल के। जैसे कि प्रभुपाद एक कहानी सुनाते हैं, भागवत कथा में एक चोर बैठा था और भागवत कथा का भगवान के बाल्य लीलों का गुणगान कर रहे थे। और बाल्य लीला में भगवान छोटे हैं और उनके बहुत सारे महंगे गहने हैं, तो उनकी तारीफ किया जा रहा है। तो ये इसको आइडिया लगता है, यार मैं वृंदावन जाऊंगा, उस लल्ला से मिलूंगा, उसको चॉकलेट दूंगा और उसके सारे गहने, क्या प्लान है। तो एक्चुअली जाता है वृंदावन सुन के और पूछ रहे ये लल्ला किधर है, खाना किधर है? सब लोग बोलते कोई हाँ ये इधर ही है, जा। तो ढूंढ रहे चोर ढूंढ रहा है भगवान को। दैट इज पावर ऑफ। उनका इंटेंस डिजायर था, भले ही पर्पस कुछ भी हो, भले ही खीर मोहन के लिए आप वृंदावन जाए या चोरी करने के लिए जाए, लेकिन गए कहाँ पे? वृंदावन। राधा रानी सबको अपना लेती है और ढूंढ रहा है। फाइनली उनका डिजायर देके, उनका एंडेवर देके, हार्डवर्क देके तो भगवान मिल जाते हैं उनको। तो उनसे बात चल रही है, लल्ला तुम बहुत सुंदर हो, बहुत क्यूट हो, ये गहना बहुत सारू छे, कृष्ण एकदम कृष्ण लागे छे, हमें कि भाई कृष्ण हो कुछ दोगे? नहीं, मैं नहीं दूंगा, मैया डांटेगी मेरे को। तो
Because of the association with Krishna, he became a great devotee. और एक संदर्भ है, ये तो कहानी प्रभुपाद ऐसे बताते हैं, 100% हुआ होगा, नो डाउट अबाउट इट। जैसे एक मुस्लिम डिवोटी है रसकाम, जब हम वृंदावन में गोकुल में जाते, महावन में जाते, एक जगह है रमन रेती के सामने एक कॉर्नर में उनकी समाधि भी है। जब हम फोक में जाते हैं वहां पर बैठ के प्रसाद पाते हैं। वो भी ऐसे ही थे, उन्होंने सुना कि एक बार सुना उन्होंने कि कृष्णा ऐसा है, कृष्णा वैसे है, उनको ढूंढने वृंदावन आ जाते हैं, बहुत बड़े भक्त बन जाते हैं। बॉर्न इन अ मलेचा फैमिली, लेकिन सुन के हो गया। और हम गुजरात में जन्मे, जय श्री कृष्णा वाले, और हम सुन ही नहीं रहे। और हम कहते हैं कृष्णा मथुरा छोड़ के द्वारका आ गए हमारे यहाँ। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम गुजरात छोड़ के कहीं और जाते हैं, कनाडा। क्योंकि हम ध्यान से सुने नहीं। अगर सुनते हैं तो इस रुचि में बह जाते हैं, एंड इस रुचि का जो टेस्ट है, जो रस है, उसको बांटते करते हैं। जैसे कि वो होटल में खाना मस्त है, या इस मूवी जो है 5 स्टार है, मस्ट वॉच, थम्स अप, ऐसे डिस्क्राइब करते हैं ना पहले, जब या अभी भी है। तो जब हम डिस्क्राइब करते हैं उस मूवी के बारे में, इंप्रेशन मिलता है, वो मूवी मुझे देखना है, और हम मूवी देखने लगते हैं। अभी तो सब हाथ में है, पहले तो वी हैव टू बुक टिकट, रिलीज करने के लिए वेट करना पड़ता था। अभी तुरंत OTT है, देख लिया तुरंत, वो एक्सपीरियंस करते हैं। जब दूसरे लोग उस प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, जैसे कि माताओं, वो शोरूम में साड़ी, देन आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे अभी भी याद है, जब बचपन में एक सेल्समैन आते थे हमारे घर पे, उस सेल्समैन आके साड़ी या जो भी दिखाते थे, दिखाते वक्त वो बोलते थे उन्होंने भी लिया है, गुप्ता जी वाली भी लिया है, शर्मा जी वाले भी लिया है, अच्छा तो मुझे भी 2 भाग करो। मैं ये सब क्यों बता रहा हूं? टेस्ट, जैसे हम डिस्क्राइब करते हैं, देन मम्मी ऐसे पहनती है, वो आपको बहुत सुंदर लग रहा है, तुरंत ये भी पैक कीजिए। तो वी शुड लर्न द आर्ट ऑफ प्रीचिंग। एक बार आई थिंक आई हैव टोल्ड दिस, प्रभुपाद के एक शिष्य अभी भी है, उर्मिला माता जी उनका नाम है। तो उनके पिताजी उनसे मिलने आते हैं। He was unhappy that his daughter has joined temple. बहुत दुख लगता था उनको कि बेटी छोड़ के चली गई बोले। बट पिताजी को बहुत प्रेम था बेटी के ऊपर, तो हर दिन वो मिलने आते थे, फ्रीक्वेंटली मिलने आते थे। तो एक बार जब मिलने आए तो प्रभुपाद उस टेम्पल में थे। तो बेटी बोलती है कि आप प्रभुपाद से मिले। नहीं, मैं प्रभुपाद से मिलना नहीं चाहता। उनको दुख था, उनकी वजह से मेरा बेटी चली गई छोड़ के, बहुत दुख था उनको। लेकिन कुछ समय के बाद फिर से आने लगे। प्रभुपाद गए नहीं थे 2-3 दिन के बाद, नहीं एटलीस्ट एक बार मिल लो, दर्शन कर लो। तो बेटी जबरदस्त लेके जाती है प्रभुपाद से मिलने के लिए। तो सब लोग ओबेसेंस ऑफर कर रहे हैं, तो उसको देख के ये भी ओबेसेंस ऑफर कर लिया। तो ओबेसेंस ऑफर करना उनको इच्छा नहीं थी, लेकिन सब लोग कर रहे हैं, अकेला क्यों करे, तो वो भी ओबेसेंस ऑफर कर लेते हैं। जब प्रभुपाद को देखते हैं, देन गुस्सा अभी भी था, तो वो कहते हैं आई हैव नॉट कम हियर टू मीट यू, मैं आपसे मिलने नहीं आया, मैं अपनी बेटी से प्यार करता हूँ,
इसलिए अपनी बेटी से मिलने आया। तो प्रभुपाद स्माइल करते हैं, उनको गार्लैंड देते हैं और कहते हैं कि योर डॉटर लव्स यू, लव योर डॉटर एंड योर डॉटर लव्स मी, हेंस यू लव मी। A is equal to B, B is equal to C, and C is equal to C. अगर कोई मैकेनिकल का उसको बोल जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो प्रभुपाद यूज्ड टू विन द हार्ट्स ऑफ पीपल। So we should also know the art of winning the hearts of the people. प्रभुपाद सबके हृदय जीतते थे क्योंकि हृदपते, हृदय के स्वामी भगवान को हमेशा उनके हृदय में रखते थे और उनको पूछते थे, उनसे कांस्टेंट गाइडेंस लेते थे और उनकी प्रचार हमेशा करते थे। तो कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूसली, ऑलवेज वो गाइड करते थे। कौन? कृष्णा। हाँ, एक बार प्रभुपाद से ये पूछा गया था कि आपको कॉन्स्टेंटली गाइडेंस मिलता है, तो प्रभुपाद वो इंग्लिश समझ नहीं पाए उनके एक्सेंट को। तो बगल वाले डिसाइपल, हाँ, यस, ही गेट्स कॉन्स्टेंटली गाइडेंस फ्रॉम परमात्मा इन द हार्ट, ऐसे कहते हैं उनको। तो प्रभुपाद उसको इंटरप्ट करते हैं, नहीं, डायरेक्टली, परमात्मा से नहीं, डायरेक्टली भगवान से। जब हृदपते के बारे में हम कॉन्स्टेंटली सुनते हैं, कॉन्स्टेंटली उनके बारे में मनन करते हैं एंड कॉन्स्टेंटली उनके बारे में प्रचार करते हैं, देन हमेशा वो रहेंगे यहीं पे। ये है, अगर तुम भक्ति करते हो, नहीं करते हो, वो रहते हैं, लेकिन कॉन्स्टेंटली वो भक्ति करोगे तो एक्टिव हो जाएंगे। नहीं तो जो भक्त नहीं है, उनके हृदय में परमात्मा क्या करता है गीता के मुताबिक? आप लोग भक्त हैं? ये हमारी हालत है। जो चैंट नहीं करते, जो टोटली अवे है, उनके हृदय में परमात्मा है। हर एक जीवों के हृदय में भी परमात्मा है। परमात्मा जस्ट देखते रहते हैं, कर ले बेटा जो करना है कर, हो गया। वो दुखी है, कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि बंदा पीछे मुड़ के देखा नहीं अभी तक। कर, उसको बोलते अनुमंता, उपदृष्टा, ये सैंक्शंस, उसके कर्मों के मुताबिक वो सैंक्शन करता है। यू डिजर्व दिस, ओके, टेक इट, और विटनेस कर। अभी मिट्टी खा रहा है, ठीक है, अभी हलवा खा रहा है, ठीक है, ओ अभी प्रसाद पा रहा है, एक्टिव हो जाता है। संडे को सुबह रुचिकर अत्यंत सुगम की कथा सुनने के लिए गया, क्या बात है, मजा आ गया, परमात्मा को मजा आ गया। तो जब हम उस पथ पे आगे बढ़ते हैं, परमात्मा जो है उनको खुशी हो जाती है और वो गाइड करने लगते हैं। हम इष्टगोष्ठी में डिस्कस कर रहे थे, हमारे संपर्क में कितने कृष्णाश्रय भक्त हैं। तो पादपद्मन प्रभु ने रिपोर्ट दिया 1350 कुछ कृष्णाश्रय है, जो दीक्षित है अराउंड क्लोज टू 100 कुछ है, नंबर याद नहीं है। तो 1300 में से संडे को सुबह भागवतम क्लास के लिए, तो दिस वेरी स्पेशल कृपा, क्योंकि आपने ज्यादा थोड़ा मनन किया, अत्यंत सुगम रुचिकर तरीका को आपने अपनाया, इसीलिए। नहीं तो संडे सुबह कौन बैठता है यार, 5 दिन 6 दिन काम करते, एक संडे को छुट्टी मिलती है, या कपड़े धोते हैं या सोते हैं जनरली। फिर भी हम सुबह उठ के आए, स्पेशल कृपा है। एंड एज आई से ऑलवेज, कृपा को रखना नहीं चाहिए। बोलिए कृपा को, बोलिए कृपा को रखना नहीं चाहिए। बोलिए, जोर से बोलिए, कृपा को अपने पास रखना नहीं चाहिए, उसको बांटना चाहिए। हाथ से बोलिए, बांटना चाहिए। तब जाके आनंद जो है ना एक्सपोनेंशियल होती है, दुगना नहीं, एक्सपोनेंशियल।
5 इसको बोलते एक्सपोनेंशियल। आनंद मल्टीप्लाई नहीं, एक्सपोनेंशियली ग्रो होती है। एक्सपोनेंशियली हिंदी में पता नहीं, बहुत बड़ा होती है, 5 होती है ऊपर। तब जाके आनंद अंबुधि वर्धनम, ओशन जो है, समंदर जो वो बढ़ता नहीं है, लेकिन कृष्णा कॉन्शियस का जो आनंद है एवर इंक्रीजिंग है। हम सुनते हैं यार एवर इंक्रीजिंग है, अनलिमिटेड है, मिल नहीं रहा, नहीं तो छोड़ देते वो सब। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, लेकिन वो मिला ही नहीं अभी तक, इसलिए छोड़ नहीं पा रहे ब्रो। पहले छोड़ो, उसके बाद हम मिलेंगे। भगवान इसलिए बोलते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम। माम एकम, माम एकम मीन्स माम एकम। समझते हो माम एकम का मतलब? ओनली मी, ओनली कृष्णा, नो वन एल्स। ना मेरे बच्चे, ना मेरे पति, ना मेरे पत्नी, ना मोदी जी, ना देश। मोदी जी सेव करने नहीं आएंगे आपको, तो उसको बोलते मामेकम शरण। तब जाके भगवान रेसिप्रोकेट करता है, नहीं तो हजारों साल तक ऐसी माला जपती रहेगी, मोबाइल चलता रहेगा, आते जाते रहेंगे, बट चेंज नहीं होगा। वो बोलते ना जिंदगी बदल दिया, जज्बात बदल दिया, वो वाला माहौल नहीं आएगा। कभी कभी कीर्तन में थोड़ा आएगा, चले जाएंगे, वृंदा में थोड़ा आएगा, चले जाएंगे, लेकिन कंटिन्यूअसली अनइंटरप्टेडली चाहिए तो हमें यू हैव टू पे फॉर इट। दैट पेमेंट इज, वो पेमेंट क्या है? प्रचार। अब सोचिए इस हफ्ते में किस एक आदमी को योगा फॉर हैप्पीनेस, स्पिरिचुअल रिट्रीट को रजिस्टर कराऊंगा, 1 पर्सन, एक आदमी को मैं भगवत गीता गिफ्ट दूंगा, उनसे या पढ़ाऊंगा या उनसे पैसे लूंगा उस गीता के लिए। जब आप ऐसे भगवान के बारे में सोचते हैं तो क्या होगा? भगवान आपके बारे में सोचेंगे। जब भगवान आपके बारे में सोचेंगे तो क्या होगा? जस्ट इमेजिन, वो है पावर ऑफ भक्ति, पावर ऑफ डिवोशनल सर्विस, जिसमें भगवान खुद आपको देखेंगे। वो भक्ति इतना पावरफुल है कि भगवान खुद भक्त बन के भक्ति का रस चखने आते हैं। सोचिएगा जरूर, हम सबको भक्ति करने का मौका मिला है, वो भक्ति को करने के लिए भगवान स्वयं खुद भक्त बन के आते हैं, और हमको कोई फर्क ही नहीं है। जैसी कल परसों रामनवमी आ रहा है, राम जी की रुचिकर अत्यंत सुगम कथाओं को हमें सुनना है। तो ऑनलाइन कथा शुरू होगी, तो चालू है, सुनिए। भले ही हमारे भक्त सिंपल है और उतने अट्रैक्टिवली नहीं बोल पाए कथा, बट फिर भी उनसे सुनिए, क्योंकि उनके हार्ट में क्या, कौन है? कृष्ण तो सबके हार्ट में है, लेकिन उनके हार्ट में कौन है? प्रभुपाद जी है। तो इसके वजह से उसका इम्पैक्ट ज्यादा है, क्योंकि वो प्रभुपाद जी को गुरु मानते हैं, एंड वो है लिंक कृष्णा के। जैसे कि प्रभुपाद जब गए वेस्ट में, वो बंगाल से थे, एल्डरली पर्सन थे, उनका एक्सेंट भारी था, वो भी बंगाली एक्सेंट, एंड जो अंग्रेज है उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली आप पूछेंगे, यू मेट प्रभुपाद, डिड यू अंडरस्टैंड? आई डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, बट आई नो दिस पर्सन इज जेन्युइन, मुझे फॉलो करना है। समझ में आ रहा है? तो आपका कहनी या आपका एक्सप्रेशन वो मैटर नहीं करता, हार्ट में जो है वो मैटर करता है। आपका इंटेंशन क्या है, आपका इंटेंट क्या है, आपका पर्पस क्या है। अगर पर्पस गुरु और कृष्णा को प्लीज करना है तो मूकम करोति वाचालम भंगुम लंघयते गिरिम, वो कृपा से सब हो जाती है, लेकिन हमें सुनना चाहिए जरूरी, कंटिन्यूसली, अनइंटरप्टेडली।
एंड इसके बारे में बताना चाहिए। जैसे आप बैठे थे, सब लोग प्रसादम फ्रूट के लिए डांस कर रहे, लेकिन एक एप्पल सीधा आपके पास आता है, टक गिरता है। गिरा ना, ऐसे ही किसके साथ हुआ ऐसा, डायरेक्टली आपके पास गिरा बहुत सारे लोगों का ना, या गिर जाता है या प्रभु डायरेक्टली देख के देता है ऐसे करेक्ट नो? तो प्रभु ने मार किया, उनको दिया। इन सेम में हमको भी मार करना है। नेबर, हमारे जो नेबर को मतलब पड़ोसी या रिलेटिव या हमारे साथ जो काम करते हैं, उनको टारगेट रखना। यहाँ पे बॉम्ब फोड़ना है मेरे को, बॉम्ब ये इसको बोलते हैं बॉम्ब। यूट्यूब बंद कर देगा ये तो। सो राम जी के बारे में सुनिए। इवन ये राम नवमी जो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि इस राम नवमी 500 साल के बाद भगवान राम उनके जगह पे प्रकट हुए। सियावर रामचंद्र की जय। ये स्पेशल राम नवमी है। जस्ट सोचिएगा, 10 साल पहले जब हमारे भक्त गए थे जन्मभूमि, एक तारपालिन में वो विराजमान थे, एक तारपालिन। कितने हजारों भक्त, कार्यकर्ता, आप जो कोई भी ले लीजिए, इतना मेहनत किया, लॉयर से लेके पॉलिटिशियन से लेके ऑर्डनरी कार सेवक्स, इतने सारे लोगों ने उस मंदिर बनाने के लिए मेहनत की, कोशिश की, हार्ड वर्क किया। किसी ने 50 रुपए दिए, किसी ने 150 रुपीज दिए। 1993 में गवर्नमेंट ने बताया था पार्लियामेंट में कि अगर ये प्रूव हो जाता कि वहां पे रामलला है, वो जन्मभूमि है, गवर्नमेंट की तरफ से मंदिर बनाएंगे। रिटर्न में दिया था वही गवर्नमेंट, 93 वाली गवर्नमेंट। कोई भी रिच मैन से 2000 करोड़ 3000 करोड़ लेके मंदिर बनवा सकते थे, लेकिन राम जी ने ऐसे नहीं बनवाया। हर जगह पे लोगों को भेजा, 50 रुपीज, 150 रुपीज, 200 रुपीज, 500 रुपीज, गिलेरी सेवा। जब राम सेतु बन रहा था, भगवान बना सकते थे, क्या है, लेकिन राम ने नहीं, सबको मौका देना चाहिए। आपको भी मौका देंगे, अंबानी को भी मौका देगा। हनुमान जी बड़े बड़े पर्वत उठा के डाल रहे थे, एंड बंदर वानर सेना अपने लेवल की पत्थर डाल रहे थे, और गिलेरी अपने छोटे छोटे कंकड़ पत्थर डाल रहे थे। राम जी ये नहीं बोल रहे थे, नहीं हनुमान जी खतरनाक भक्त है, मुझे ऐसे भक्त चाहिए जो एक शॉट में पूरा ब्रिज बना दे। कभी कभी भक्त लोग, एक आदमी मिल जाए मुझे पूरा मंदिर बना दूंगा मैं। कुछ फंडरेजर डिवोटीज ऐसे बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं हो भी नहीं सकता। तो राम जी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, ये हनुमान जी टाइप के भक्त हैं, मुझे उनको चाहिए, वो भी चाहिए, गिलेरी भी चाहिए, एवरीवन इज इक्वल। तो प्रभुपाद भी ऐसे है। और एक एयरटेल का ऐड आता है, हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। तो इन सेम में हर एक जीव भगवान के लिए जरूरी है, सेवा के लिए। वो सेवा के लिए, भगवान के लिए नहीं। जैसे कि भगवान का मूड देखिए, जब सुग्रीव को मिलने जाते हैं तो हनुमान जी पहले मिलते हैं। इनका पर्पस क्या है, ये तो एनिमीज तो नहीं है, तो पूछताछ करते हैं। तो लक्ष्मण जी उनको इंट्रोडक्शन देते हैं। इंट्रोडक्शन में कहते हैं ही इज द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। लेकिन लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स सुग्रीव के पास आया है हेल्प के लिए। क्यों? उनकी वाइफ को किसी ने किडनैप कर लिया। Just see, Supreme Lord is requesting Sugriva, please help me. उन्होंने सुग्रीव को रिक्वेस्ट किया, बाली को रिक्वेस्ट नहीं किया। उनको पता है बाली सो पावरफुल, रावण को 3 बार पानी चखा चुका है। अंगद का टॉमी था रावण, टॉमी समझते हो, कुत्ता। बचपन में अंगद रावण को चल जम कर ऐसे खेलते थे रावण से।
एज ए किंग किसके साथ टाई अप करना चाहिए था उसको? बाली के, बट उन्होंने नहीं किया, बिकॉज कैरेक्टर इज इंपॉर्टेंट। कॉम्पिटेंस, आप बहुत कॉम्पिटेंट हो, लेकिन भगवान कॉम्पिटेंस नहीं देखते, आपका कैरेक्टर देखते हैं। तो हमारा कैरेक्टर, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो मीट ईटिंग, और कैरेक्टर बिल्ड करना 16 अमल। उसी तरह प्रभुपाद जी, चैतन्य महाप्रभु भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीड कर रहे हैं। राम जी प्लीड कर रहे हैं, प्लीज हेल्प मी, उनकी जरूरत नहीं है, बट फिर भी वो ऐसे बोल रहे हैं। सेम में चैतन्य महाप्रभु प्लीड कर रहे हैं, मेरे पास सिर्फ 2 हाथ है और इस कृष्ण प्रेम का फल जो मैं कितनों को बांट पाऊंगा, मुझे आप सबकी हेल्प चाहिए। कौन रिक्वेस्ट कर रहा है? लेकिन हम क्या कर रहे हैं? और प्रभुपाद दोनों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आई एम एन ओल्ड मैन, प्लीज हेल्प मी टू स्प्रेड दिस मैसेज ऑफ लॉर्ड चैतन्य, माय गुरु महाराज वांटेड दिस टू स्प्रेड, प्लीज हेल्प मी। अगर उस मूड को हम अपनाते हैं और अपनी स्टाइल से, अपनी हिसाब से अगर प्रचार करते हैं ना गुरु आपको बोलेंगे, ना चैतन्य महाप्रभु आपको बोलेंगे, ना कृष्ण आपको बोलेंगे। नहीं तो कुछ भी कर लीजिए आपका नाम रोशन करने के लिए, सब लोग, nobody will remember you. If you want to be eternally, हम सब फेमस होना चाहते हैं ना, नेचुरल है, क्योंकि भगवान फेमस है तो हमें भी होगा ना, हमको भी। लेकिन रियल फेम क्या, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, रियल फेम क्या है? भक्त बनना, रियल भक्त बनना, वो रियल फेम। उसके लिए लगातार हमें प्रचार करना चाहिए। करेंगे? करेंगे? ठीक है, अच्छी बात है। With this I stop unless you have any questions, comments. तो चैतन्य चरितामृत जैसा आता है, राम बोलते हैं तो भी राम के नाम का फल मिलता है। भागवतम में भी बोलते हैं कोई मजाक में नाम बोलता है तो उसको उसका फल मिलता है। इसी क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन एक ये, तो अगर कोई मोबाइल लेके चैंटिंग कर रहा है तो भगवान का नाम बोल रहा है, ठीक है, तो उसको या तो सुकृति प्राप्त होगी या पुण्य फल प्राप्त होंगे, एक तो फिर जो हमारा श्लोक है नया विक्रम नाशवस्ती, तो उसके उतना अकाउंट में ऐड होंगे या क्या होगा, इसमें क्या फल प्राप्त होना चाहिए? दूसरा, फर्स्ट है जो जानते हुए करता है, हम किस कैटेगरी में आए? हम जानते हैं 10th ऑफेंस जानते हैं, 10th ऑफेंस जानते हैं, तो फिर भी हम करते हैं तो वो ऑफेंस में आएगा, एक। दूसरा, जो नहीं जानते हैं, अभी न्यूफाइट है या किसी ने बोला करने के लिए, तो उसको मिलेगा, उसको सुकृति मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, और ग्रेजुअली कोई प्रभु जी जाएंगे तो तुरंत वो ले लेगा। लेकिन हम जो जानते हुए गलती करते हैं उसको हमें ऑफेंस लगता है। पाप अंडरस्टैंडेबल, पाप कृष्ण माफ कर देंगे, लेकिन ऑफेंस थोड़ा दिक्कत होती है, बट हमारी कमियां हैं वो ऑफेंस करना, इसे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि वाल्मीकि को नारद मुनि ने बोला, राम राम मा रा मा रा मा रा की भी के वाल्मीकि ऋषि। लेकिन हमको राम बोलना आता ही नहीं आता है, कृष्ण बोलना आता है, लेकिन हम फिर भी तो क्या करेंगे? मतलब हम उस वाल्मीकि ऋषि जो पहले थे उनसे भी बदतर है। ऐसे बदतर लोएस्ट ऑफ मैनकाइंड को प्रभुपाद भी पकड़ के रखा है, फिर भी तुम करो, छोड़ो मत उसको। इसलिए बोलते हैं ना, वो आपको पता है ना वो स्टोरी जिसमें प्रभुपाद बोलते 100% होना चाहिए तब भी बैक टू गॉड जाओगे, नहीं बोले 90% होना चाहिए, 80% होना चाहिए, 70% होना चाहिए। 70% कि 70% हम कर लेंगे, ठीक है। तो एक डिवोटी वापस जाते हैं, पूछते हैं प्रभु 70% तो मेरी बस की बात नहीं है, मेरा क्या होगा? तो प्रभुपाद बोल, मेरे धोती पकड़ो, आई विल टेक यू सेपरेटली पीछे से। वो हरि बोल नहीं, वो सुनो धोती पकड़ने का मतलब क्या है? फॉलो नहीं हो पा रहा है ना, वही तो बोल रहे हैं ना, 70% भी नहीं हो पा रहा है। हाँ, वही तो हो नहीं पा रहा है, इसलिए तो मैं क्या कर पाऊंगा? यस, कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, बोलिए प्रभुपाद की शरण को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे गाली मिले, चाहे ताली मिले।
चाहे आपको वो ना मिले, क्या ना मिले, कलश ना मिले, चाहे आपको सामने बिठाए ना, चाहे आपको कूपन ना मिले, प्रभु जी देखे ना भी, फिर भी मैं हरे कृष्णा मंदिर छोड़ के नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो। इंसल्ट्स होंगे, प्रभु कीर्ति प्रभु पीछे रखेंगे, आपको चेयर छीन लेंगे, माला नहीं डाला मेरे को, केस नहीं डाला मेरे को, कुछ भी ऐसे छोटे छोटे चीज है नो। और प्रभुपाद उसके सामने ये सब क्या है, तो ऊपर नीचे होता रहेगा, ये घर है हमारा। एक मीम देखा मैंने, जब घर में शादी होती है, जैसे कि किसी बेटी का शादी होती है, तो उनके बेटी सज के रहती है, लेकिन जो ब्रदर्स होते हैं वो पूरा वेजल्स लेके घूमते रहते, उनको पहचान नहीं पाते कौन है। तो वो हमारा रोल वैसा है, हमको कोई पहचानना नहीं चाहिए, कोई पहचानना नहीं चाहिए, हम सेवा करते रहना चाहिए। इज्जत मिले ना मिले, आपने 1000 भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट किया, मिलेगी तो अच्छी बात है, नहीं मिला ठीक है, मिल जाता तो हम भी हो जाता हम भी हो जाता है। मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं बहुत बड़ा प्रचारक हूँ, मैंने लाए इन सबको, मैंने ये मंदिर खड़ा किया, मेरे भक्त है ये सब। तो जब हमको ये थॉट आती है तो भगवान क्या करते हैं, चलो देख लेते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइड प्रीसीड्स फॉल। तो आप जानते हैं कृष्ण लीला में, ब्रजलीला में रासलीला हो रहा था, भगवान एस्केप हो जाते हैं, देन सब लोग ढूंढते हैं उनको, तो पता चलता है और एक गोपी के साथ चले, 4 बच्चे ने, क्या फॉर्चुनेट गोपी है, क्या स्पेशल गोपी है, जगन्मोहन को इनका स्पेशल देखभाल करते हैं, हमको देखभाल नहीं करते, हमसे बात ही नहीं करते। समझ रहे हो? देन सब लोग तो ये 4 है, देन बाद में पता चला एक ही है, मतलब भगवान ने उनको उठाया, तो बाद में पता चलो उधर पड़ी है। तो देन गोपी वाज थिंकिंग दैट सारे गोपियों को छोड़ के भगवान मेरे को उठा के ले जा रहे हैं, मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए अटेंशन दे रहे हो, तो उनको भी छोड़ दे भगवान। तो कृष्ण डजंट लाइक हिज डिवोटीज टू बी प्राउड, प्राइड प्रीसीड्स फॉल, इसलिए मैं प्राइडलेस रहना, अमानीना, मान देना, तब जाके कीर्तनीय सदाहरि हो सकता। सदाहरि 16 नहीं हो सकता जब तक ये नहीं आता, सदा तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, और कुछ हो गया? श्रील प्रभुपाद की